सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। सत्य बात सबके सामने है, काल्पनिक कहने वालों के मुंह पे थप्पड़ है ये। अब सत्य को जो है क्या बांटा जाए कि काल्पनिक से उनको सत्य प्रमाणित किया जाए। अब प्रमाणित हो गया है तभी तो राम राम हो रहा है, जय श्री राम हो रहा है। राम में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नहीं, सरकार तो जो है सार्वजनिक रूप से सबको निमंत्रण दिया है ना, तो सरकार जो दी है निमंत्रण वो सभी के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि ढोंगी को बुलाया जा रहा है। अब जो ढोंगी है उसको तो ढोंगी ही संसार दिखेगा, ये स्पष्ट है। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अब विपक्ष है वो तो काफ़ी ढोंग रच रहा है, कभी जनेऊ पहनता है, कभी जनेऊ खोलता है इत्यादि बात है। मैं संत होकर क्या कहूँ, वो तो पप्पू हैं, पप्पू क्या कहा जाए उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है कि राम काल्पनिक है या उनका साक्ष्य दिया जाए, तो वैसे लोगों का तो बुद्धि ही भ्रमित हो गया है, वो भ्रांति में आ गए हैं। अब अपनी माता से साक्ष्य मांगा जाए कि आपका जो पति है वो कौन है, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो उसी प्रकार का बेवकूफ़ वो लोग हैं जो राम का अस्तित्व वो प्रमाण मांगते हैं, साक्ष्य मांगते हैं। महाराज क्या नाम हो आपका? दास का नाम है अतुल कृष्ण भावनी शरण। कहाँ से आप? अयोध्या ही समझिए जी। कैसा महसूस हो रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है? जैसे नए नए घर में आप ही जाते हो पुराने घर से, तो अच्छा ही लगता है। तो चारों ओर आनंद है, केवल वैष्णव समाज को ही नहीं अपितु राम को मानने वाले, राम को जीने वाले विश्व के समस्त प्राणी मात्र को ये अत्यंत हर्ष हो रहा है। पशु पक्षी तक ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आ रहा है। कितना बदल रहा है अयोध्या? बहुत बदल रहा है। आप निर्माण कार्य से सब देख रहे हैं, लोगों के हृदय भी बदल रहे हैं। केवल काया पलट ही नहीं हो रही है, लोगों की आस्था बढ़ रही है। राम अपने सनातन अपने धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। यह मंदिर केवल एक ईंट पत्थर का नहीं कह सकते हैं, यह मंदिर लोगों के हृदय में बन रहा है। और वो हृदय में बनने के बाद जब राम जी विराज जाएंगे एक बार, और ठीक तो तभी राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा जब प्रत्येक घर में, प्रत्येक सनातनी के हृदय में राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी, जहाँ बाहर भी दृष्टिगोचर हो और हृदय में भी राम जी प्रकट हो जाएं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर जब देखा तो मन में एक बात ये भी थी कि जब इसका कायाकल्प होगा अयोध्या नगरी का, तो आधुनिक चीज़ों के माध्यम से होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हम चकित रह गए। हमने देखा कि यहाँ जो दुकानें हैं उनमें भी जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, सनातन की संस्कृति रही है, उसके हिसाब से दुकानें बनाई जा रही हैं। यहाँ आसपास हम जितना भी काम देख रहे हैं, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारी सनातन की जो संस्कृति है उसके माध्यम से हो रहा है। कहीं ना कहीं उसका चित्रण उसमें देखा जा रहा है। लग रहा है आपको कि ये हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान है? देखिए क्या है कि थोड़ा समय अटपटा सा मैं इस चर्चा में रहता हूँ इन विषयों को लेकर के। सरकार से भी निवेदन रहेगा, पुरातन को स्थापित करते करते भगवान की अस्तित्व का भी वो ध्यान रखा जाए कि जैसे मूर्तियाँ हैं, उनके चित्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे न छापे जाएं, ऐसे न स्थापित किए जाएं जहां उनका अपमान हो, जहां मर्यादा कानून हो। हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति का स्थापन जब मंदिर में किया जाता है, गर्भगृह बनाया जाता है, सबके लिए प्रवेश वर्जित हो जाता है। यदि वही मूर्ति की आकृति यदि चौराहे पे खड़ी हो जाए या किसी दीवार पर छप जाए तो वो मर्यादा रह नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए यदि काया पलट होता है तो आनंद ही आनंद है। फिर देखिए, ये जो धरती है साधु संतों की धरती है, प्रभु श्री रामचंद्र की धरती है, और इसी धरती पर प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं टैंट में विराजमान थे। कारण इसके पीछे ये भी था कि कुछ आक्रमणकारी भी रहे और कुछ लोगों ने कहा कि राम काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सियासत में ऐसा हुआ है, क्या कहना चाहिए? अब सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। सत्य बात सबके सामने है, काल्पनिक कहने वालों के मुंह पे थप्पड़ है ये। अब सत्य को जो है क्या बांटा जाए कि काल्पनिक से उनको सत्य प्रमाणित किया जाए। अब प्रमाणित हो गया है तभी तो राम राम हो रहा है, जय श्री राम हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब जो प्रभु श्री रामचंद्र जो पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें, तो जो आचरण है, जो सद्भावना है, अब वो पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है, पूरे भारत में फैलने वाली है? मंदिर का मतलब यह नहीं है कि हम आकर यहाँ दीपक दिखा दिए, 4 सेल्फी लेके गए, जय श्री राम करते हुए माथे पर चंदन पोत कर श्री राम लगा लिया, ये अयोध्या नहीं है। अयोध्या मंदिर की स्थापना का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारे युवाओं में, हमारे सनातनी परिवारों में जो राम लुप्त हो रहे थे, धीरे धीरे लोगों के जीवन शैली से सनातन की वो जो परिभाषाएं थी, वो जीवन शैली थी, लुप्त हो रही थी। मंदिर स्थापन करने से लोग जागेंगे, जागने के बाद जय श्री राम बच्चों के मुख पर आएगा तो फिर वो जानना चाहेंगे कि राम थे कौन, राम है कौन। अयोध्या आएंगे तो अयोध्या के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, तब ना काया पलट होगी। ये तो प्रारंभ है, ये केवल दर्शन है। दर्शन के बाद जब स्वभाव में प्रदर्शन होगा तब आनंद आएगा। लग रहा है आपको कि अब जो है नींव रखी गई है, अब जो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी एक नींव पड़ चुकी है,
अब आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जिस प्रकार से मार्गदर्शन होगा तो वाकई में जो भारत है वो और तरक्की करने वाला है। देखिए क्या है, ये सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ यही था जो समान रूप से चला आ रहा है, समान रूप से चल रहा है और समान रूप से चलता रहेगा। बड़े से बड़े आक्रांता आए और क्या पता आए भविष्य में, लेकिन सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। राम जी या सनातन अपने आप को पुनर्स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। हमारी आस्था है कि हम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन राम के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। किसी के माईलाल के दम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सनातन का कुछ भी बिगाड़ सके। सनातन का अर्थ ही यही है जो समान रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। महाराज जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वामी श्रीनिवासानंद सरस्वती है। कहाँ से आप? हम तो अभी वर्तमान में यहीं पे कुटिया बनाया हूँ, ऐसे रहने वाले बिहार, शरीर बिहार से है। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब भव्य अयोध्या जी का निर्माण भी हो रहा है, यहाँ कायाकल्प हो रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान होने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो ये हो रही है कि रामचरितमानस में जिस प्रकार से अयोध्या का वर्णन है उसके अनुरूप कुछ दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि राम राज्य के सरीखे है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ जो कायाकल्प हो रहा है क्या सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, केवल हिंदू वर्ग का ही इसमें जो है विकास हो रहा है? नहीं, ऐसा मेरे समझ में नहीं है। चूँकि जिस पावन धरती का प्रश्न आपने किया है, इसका मूल सिद्धांत यह है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, बैर न विग्रह आस न त्रासा। न यहाँ कभी बैर है, न विग्रह है, न किसी से कोई भय है। सबका साथ सबका विकास तो वर्तमान माननीय महामहिम प्रधानमंत्री का ये नारा है, परंतु राम लाखों लाख वर्ष पहले राम जी ने ऐसा करके दिखाया था और उसी के पद चिन्हों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी लक्ष्य एवं सिद्धांत को साधा है और अयोध्या के उसके अनुरूप बनाना चाहे। आपने कहा कि लाखों लाख वर्ष पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा करके दिखाया था, लेकिन आप देखिए विडंबना देखिए हमारे देश की सियासत की, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक है, और आप कह रहे हैं कि लाखों लाख वर्ष पहले ये करके दिखाया। वही सियासत में कह रहे हैं कि काल्पनिक है राम। देखिए, अब जिन लोगों के दृष्टि में राम काल्पनिक हो, अब उनके संबंध में तो मैं कुछ नहीं बहुत प्रतिवाद नहीं कर सकता हूं, परंतु ये कह सकता हूं कि वो अपने सही से अपने पूर्वज को नहीं समझ पाए हैं। जो प्रतिवादी मस्तिष्क के लोग हैं वो अपने पूर्वज को नहीं समझ पाए हैं। यदि अपने पूर्वज को समझें, अपने अतीत को समझें, तो जिस दिन से उनको समझ में आ जाएगी, उनको प्रतीत हो जाएगा कि वो भी राम के ही वंशज हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए हमें ताज्जुब होता है जब हम ये सुनते हैं, देखते हैं, जो बड़े पदों पर है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें चुन करके भेजा गया है, और वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि सरकार जो है वो राम भक्तों को इन्वाइट नहीं कर रही है, आमंत्रित नहीं कर रही है, जो ढोंगी है उन्हें केवल बुला रही है। नहीं, सरकार तो जो है सार्वजनिक रूप से सबको निमंत्रण दिया है ना, तो सरकार जो दी है निमंत्रण वो सभी के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि ढोंगी को बुलाया जा रहा है। अब जो ढोंगी है उसको तो ढोंगी ही संसार दिखेगा, ये स्पष्ट है। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अब विपक्ष है वो तो काफ़ी ढोंग रच रहा है, कभी जनेऊ पहनता है, कभी जनेऊ खोलता है, इत्यादि बात है। मैं संत होकर क्या कहूँ, वो तो पप्पू हैं, पप्पू क्या कहा जाए उनको। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि जिनका मन इटली में है वो क्या समझेंगे भावना, जिनका मन भारत में है वही समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य कहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ही एक एक भारतीय को ऐसा कहना चाहिए था जी। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, परंतु हम सभी भारतवासी को ऐसा कहना चाहिए था। ये अगर मन भारत में है तभी आप समझ पाएंगे राम क्या है। जो भारतवासी हैं उन्हीं को समझ में आएगा, जो भगवान के भक्त हैं, जिसने भगवान को देखा है उन्हीं को समझ में आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते थे कि अस्तित्व नहीं है, राम के होने के सबूत मांगे जा रहे थे। कोर्ट में वकील खड़े कर दिए गए थे, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील ये कह रहे थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, हमें दिखाइए राम कहाँ पैदा हुए, कोई अस्तित्व नहीं है, सब झूठी बातें हैं। जिस दिन राम ये ख़त्म हो जाएगा, राम का अस्तित्व, जिस दिन दुनिया का एकदम सफाया हो जाएगा, सर्वनाश हो गया। भगवान हर घट में है, हर घट में व्यापक। राम जी के अस्तित्व को प्रमाण प्रगट हुए में जाना, हर व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रगट हुए में जाना। भगवान हर घट में है, और जिसको नहीं दिखाई देता है वही लोग ऐसा कहते हैं। भगवान संत तो हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, वो हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, उनको साक्षात मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है कि राम काल्पनिक है या उनका साक्ष्य दिया जाए, तो वैसे लोगों का तो बुद्धि ही भ्रमित हो गया है, वो भ्रांति में आ गए हैं। अब अपनी माता से साक्ष्य मांगा जाए कि आपका जो पति है वो कौन है, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो उसी प्रकार का बेवकूफ़ लोग हैं जो राम का अस्तित्व वो प्रमाण मांगते हैं, साक्ष्य मांगते हैं। हमें बुलाया भी नहीं जा रहा है, हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना दिया भाजपा ने, सरकार ने, कोर्ट ने, और हमें आमंत्रित नहीं किया जा रहा। अब ये तो वो क्षुब्ध हैं इसलिए बोल रहे हैं। 70 वर्षों से उन्होंने इसको गौण रखा, राम को नहीं माना और आज आना चाहते हैं। आज देश जब राम की तरफ पूरे 100% झुक गया है देश के वासी, तो अब वो देख रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, जनाधार खिसक गई है, तो लज्जित बिल्ली खंभा को नोच रही है। अब क्या कहे, अपने मन से निमंत्रण मांग रही। जनेऊ पहनी जा रही है, आजकल तो दंडवत प्रणाम किया जा रहा है, शाश्वत प्रणाम किया जा रहा है, धोती पहन के आजकल तो मंदिरों में माथा टेकने जा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कहते थे कि राम क्या है, राम है ही नहीं। वो केवल भारत जोड़ो आंदोलन जो किए थे ना, इसी में जनेऊ पहने थे। फिर तो जनेऊ अभी पूछ लिया जाए, आप तो मीडिया बंधु हो, अब देखो, जाओ उनके पास देखो, अभी जनेऊ नहीं पहना है। भारत जोड़ो में केवल पहना था, दिखावे है, बिल्कुल ढोंग रच रहे हैं जी, वो बिल्कुल ढोंग रच रहे हैं। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? दामोदर दास जी। बिल्कुल, कैसा महसूस हो रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है? बहुत अच्छा है। सभी श्रद्धालु भक्त दर्शन करेंगे राम मंदिर के उद्घाटन के समय, और सारे देश विदेश को बहुत ही आनंद आएगा। ये खुशी है आपके, अब प्रभु श्री रामचंद्र विराजमान हो गए, अब भारत जो है और तरक्की करने वाला है। जी हाँ जी, बहुत खुशी है। यहाँ पे लोग दर्शन करेंगे और संत महात्मा डेली दर्शन करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के। ये जो कायाकल्प हो रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो क्योंकि जब हम सोचते हैं कि जब अयोध्या नगरी है और आज का समय है, तो कहीं ना कहीं आधुनिकता के हिसाब से इसका कायाकल्प होगा, लेकिन हम अचंभित हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसके तौर तरीकों के हिसाब से यहाँ कायाकल्प हो रहा है। जो दुकानों के ऊपर जो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, जो चित्रण किया गया है, वो हमारी सनातन की संस्कृति के हिसाब से हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर है। यहाँ का ऐसा नियम है कि हर दुकानों पर भगवान राम की छवि होगी, और हर दुकान पे किसी पर छाप होगा, किसी पर तिलक होगा। ये नगर पालिका की है सब पूरा। सारे आप अयोध्या में, आप जब जो विगत वर्षों से नहीं आया है, 2, 4, 5 साल पहले, जो जब अब आएगा अयोध्या में, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी मंदिर, सब एक जैसे हो रहा है। राम में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, अयोध्या नगरी बदल तो रही है, कायाकल्प हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल और केवल हिंदुओं का विकास हो रहा है, इसमें बाकी के साथ में, मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारी जो सरकार है वो एक पक्ष से काम करे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, छोटा हो या बड़ा हो। जो लोग ऐसा कहते हैं कि केवल हिंदू पक्ष का ही कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है जी। ऐसा जो दुकानें लगाएंगे, जो काम चल रहा है, जो सड़कें बनी है, उनका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक तो है नहीं? कोई रोक रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। जैसे किसी के ऐसा नहीं कि इनकी दुकान टूटी हो, उनकी ना टूटी हो, सब एक साथ सबका समभाव से देखा जा रहा है अयोध्या जी। कैसा महसूस हो रहा है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन गया, टेंट से आज ये भव्य मंदिर तक का सफ़र। अयोध्या राम की नगरी है और यहाँ अनेकानेक श्रद्धालुगण बहुत प्रसन्न हैं और राम जी आ रहे हैं। और राम जी सबके हृदय में, जनमानस के हृदय में निवास करते हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है कि रमन्ते यज्ञोनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्माधीयते। राम सबके हृदय में निवास करते हैं। जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं वो परमात्मा आज हमारे अयोध्या में साकार हो रहा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अयोध्या नगरी है, प्रसन्न है, और अयोध्या नगरी आज सज-धज करके भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। तो हम वही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सजावट हो रही है, ये पुरातन संस्कृति के हिसाब से हो रही है। दुकानों के ऊपर जो चित्रण किया गया है, जो डिजाइन की गई है, वो पुरानी संस्कृति के हिसाब से है। जी हाँ, पुरानी संस्कृति के हिसाब से है, और जो हमारा सनातन उसी के हिसाब से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। राम जी आ रहे हैं, हम लोग प्रसन्न हैं। तो क्या लग रहा है ये अयोध्या नगरी कितना बदली है, जो पहले के मुकाबले अभी कितना? या पूरी मनुना मानवेंद्रेणा या पूरी निर्वता स्वयं महाराज मनु के आदेश पर या पूरी साकेतपुरी साक्षात अवतरित हुई है। मनुना मानवेंद्रेणा या पूरी निर्वता स्वयं अयोध्या नगरी है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। अयोध्या सुनिए, अयोध्या चा पर ब्रह्मा सरजू सुगुण उपमान। अयोध्या जो है सब
ब्रह्म के रूप में है और सरजू जी साक्षात रूप में बह रही हैं। सन्निवासी जगन्नाथा सत्यम सत्यम वदामि हम, यहाँ के जो निवासी हैं, जो आने जाए वो जगन्नाथ स्वरूप हैं। इसलिए हम अयोध्या के तरफ से सभी श्रद्धा पर्यटकों के हिसाब से देखा जाए तो अयोध्या नगरी आपको लग रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आएंगे, क्योंकि पूरा नगरीकरण हो गया है। बिल्कुल पूर्णतः आएंगे और आएंगे यहाँ हर एक प्रकार से भगवान का दर्शन करें, लाभ जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं।